बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने बनाई हैं ग्रीन फलियाँ, जिनको ग्रीन बीन्स भी कहते हैं और कुछ लोग इनको लोबिया भी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इसको क्या कहते हैं। फिर भी मैंने ये रेसिपी आज पहली बार बनाई है और मुझे बनानी भी नहीं आती थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अगर आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं, आपने मुझे कमेंट में बताना है और आपने मुझे बताना है कि आप ये वाली रेसिपी आप कैसे बनाते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बड़ा चम्मच जो है इसमें ऑयल डाल देंगे और कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया और ये गर्म हो चुकी है। ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। 2 प्याज लिए हैं, इनको मैंने दरमियाना साइज़ का जो है इनको काट लिया। तो अब हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, तकरीबन हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो साथ ही हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेते हैं। 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसको हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखें, ये फ़्रेश मैंने बनाकर ही हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। और अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। तो 1 से 1.5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर जो है मैंने लिए हैं 4 अदद और बड़े साइज़ के टमाटर हैं और पके हुए टमाटर हैं। जो पके हुए टमाटर होते हैं उनका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है खाने में, तो इसलिए हमें चाहिए कि जो पके हुए टमाटर हैं वही इस्तेमाल करें। तो अब हम टमाटरों को इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस वगैरह डाल लेते हैं, मसाले जो हैं हमारे खाने के वो डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया इसमें नमक 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे सुरख मिर्च, और ये भी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ भरकर। और ½ टीस्पून हम इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर। और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगा देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। तो मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और इसको एक बार मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ये मसाले हमारे प्याज और टमाटर हैं वो गल जाएँ। तो काफ़ी हद तक ये जो टमाटर और हमारा जो प्याज है ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इसको ढककर पका लेते हैं ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। तो ये काफ़ी हद तक जो है पानी इसका खुश्क हो चुका है और मसाला जो है पैंदे में लगना शुरू हो गया था। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे इसमें चिकन। तो मैंने इसमें लिया है 1.5 पाव चिकन। तो चिकन हम इसमें डाल देंगे और आप इसमें अगर चिकन ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो बीन्स थे वो थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, 1 पाव बीन्स होंगे छिलने के बाद, उनको साफ़ करने के बाद। तो अब हम इसको ढककर अच्छे से पका लेते हैं चिकन को। और चिकन हमारा पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो हमने पानी का छींटा नहीं लगाया था ताकि जो चिकन के अंदर पानी है उसी के साथ ही हमारा जो मसाला है वो भुने। तो इस टाइम पे हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि जो चिकन है वो भी गल जाए और मसाला जो नीचे से लग रहा है ना हल्का हल्का, तो वो भी ना लगे। तो अब हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। तो मैं तकरीबन इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसको ढक देते हैं और आँच हम धीमी कर देंगे। धीमी आँच पे इसको पकने देते हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके थे और पानी जो हमने डाला था वो खुश्क हो गया और मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। तो अब हमने जो बीन्स हैं जो बनाकर छीलकर धोकर रखे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ये रेसिपी बना रही हूँ और मुझे नहीं पता था ये कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको बनाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आप इनको क्या कहते हैं, लोबिया कहते हैं, फलियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं। तो मुझे रेडी वाले ने जिससे सब्ज़ी मैंने ली थी उसने मुझे बताया था कि बाजी इसको फलियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने ढक दिया है और अब इसको पकने देते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं और आँच मैंने बिल्कुल स्लो की हुई थी। इसमें मैंने पानी का छींटा नहीं लगाया था, तो ऐसे ही मैंने इसको पकने दिया था ताकि ये अच्छे से भून जाएँ और जो सारे मसाले हैं वो इसके अंदर जज़ब हो जाएँ। तो अब हम इसमें तकरीबन आधा कप जो है पानी का डाल देंगे और ताकि ये भी अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि ये थोड़े से सख्त से थे तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लगता, लेकिन जल्दी बन जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पानी आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का पानी है इसमें। तो एक बार मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि नीचे से लगे नहीं और
दोबारा इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ ताकि थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए। तो इसको थोड़ा खुश्क ही बनाया जाता है, मेरे ख्याल से इसको शोरबे वाला जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो अब मैंने यहाँ पर देखें जी, इसको दोबारा मैंने इसका ढक्कन हटा दिया और देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। जो हमने टमाटर ज़्यादा डाले थे ना, उसकी वजह से ग्रेवी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनी है। तो अगर आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसी तरह से आपने भी टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और कुछ मैंने हरी मिर्चें जो हैं लंबी, वो भी इस तरह से साबुत रखी हुई हैं, वो भी इसमें थोड़ी सी डाल देंगे इस टाइम पे। और पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, लंबी काट कर मैंने हरी मिर्चें रखी थी। तो इस टाइम पे अगर हरी मिर्चें इसमें डालें तो ऊपर से ढक दें तो 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा ढक्कन जब हटाते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जो भी हम सालन तैयार कर रहे हो उसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो माशाल्लाह देखें, अब मैंने इसको प्लेट में निकालना है, आपको दिखाती हूँ कि कैसा तैयार हुआ है। और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी तैयार हुआ है आज हमारा सालन माशाल्लाह। तो अगर आज आपको भी आज की जो रेसिपी है अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अब हो सके तो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह ताला आपकी और आपकी फ़ैमिली की हमेशा हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखा करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।